कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दत्त प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अत्रापि उदारयन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदो अमित तेजसः। मेरे साथ, अत्रापि उदारहन्ति इमम् अत्रापि उदाहरन्तीमिमम् इतिहासं पुरातनम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादम् अवधूतस्य संवादम् यदो अमित तेजसः। यदोरमित तेजसः। अन्नापि इस विषय में उदाहरण देते हैं इमं इस इतिहासम ऐतिहासिक वृत्तांत को पुरातनम प्राचीन अवधूतस्य सामान्य विधि विधानों की परिधि के बाहर कार्य करने वाला पवित्र व्यक्ति संवादम वार्ता को यदो तथा राजा यदु की अमित तेज असीम शक्ति वाले। भगवान कह रहे हैं उद्धव को इस संबंध में साधु पुरुष अत्यंत शक्तिशाली राजा यदु तथा एक अवधूत से संबद्ध एक ऐतिहासिक वार्ता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यह कथा यह दिखाने के लिए बतलाएंगे कि किस तरह तर्कयुक्त बुद्धि का उपयोग भक्ति योग में वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और किस तरह बुद्धिमान व्यक्ति अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों तक जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कथा भगवान उद्धव को सुनाते हैं तो बड़ी सुंदर कथा है। अवधूतम द्वयम कंचित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदुः प्रपच्छ धर्मवे। मेरे साथ, अवधूतम द्वयम कंचित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदुः प्रपच्छ धर्मवेद। अवधूतम साधु द्विजम ब्राह्मण को कंचित कुछ चरंतम विचरण करते हुए अकुतः भयम किसी प्रकार के भय के बिना कविम विद्वान निरीक्ष देखकर तरुणम युवा यदु राजा यदु ने प्रपच्छ पूछा धार्मिक सिद्धांतों में दक्ष। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। महाराज यदु ने
एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा। एक बार बार किसी किसी ब्राह्मण अवधूत को ब्राह्मण देखा। अवधूत को देखा। हाँ, अवधूत जिसको इस भौतिक जगत से कोई लगाव नहीं है, अवधूत। और आपको याद होगा कि अ, भगवान ऋषभ देव को भी अवधूत कहा गया, तो अवधूत बन गए थे वो बाद में। जो तरुण तथा विद्वान प्रतीत होता था जो जो तरुण तथा तथा प्रतीत विद्वान होता था प्रतीत होता था और निर्भय होकर विचरण कर रहा था। और और निर्भय निर्भय होकर होकर विचरण कर विचरण रहा कर था। रहा था। हाँ, क्योंकि अवधूत है तो उसको भय तो किसी चीज का होता नहीं। आध्यात्मिक विज्ञान में आध्यात्मिक आध्यात्मिक विज्ञान विज्ञान में में अत्यंत पारंगत होने के कारण स्वयं अत्यंत अत्यंत पारंगत होने के कारण होने के कारण राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया। राजा ने इस राजा अवसर ने का लाभ इस उठाया। अवसर का लाभ उठाया हाँ, यदुवंश के राजा थे जो, और उनसे इस प्रकार, और उससे इस प्रकार और उससे इस प्रकार और पूछा। उसने इस प्रकार उससे पूछा। उससे पूछा। तो यदु राजा ने क्या पूछा वो सुनते हैं। श्री यदु वाच कुतो बुद्धि यम ब्रह्मन् कर्तुः सुविशारदा याम आसाद्य भगवान भवान लोकम विद्वान चरति बालवत्। मेरे साथ। श्री यदु वाच श्री यदुर्वाच श्रीयुर्वाच कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन् कुतो कुतो बुद्धिरियं बुद्धिरियं ब्रह्मन् कर्तुः सुविशारदा। कर्तुः कर्तुः सुविशारदा। सुविशारदा। हाँ, अकर्तुः सुविशारदा। अकर्तुः सुविशारदा। याम आसाद्य भवान लोकम यामाचार्य यमाचार्यमवन्यम् विद्वान चरति बालवत्। विद्वांश्चरति बालवत्। श्री यदु वाचा, राजा यदु ने कहा, कुत कहाँ से, बुद्धि बुद्धि, यम यह, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अकर्तु किसी काम में न लगे रहने वाले के, सुविशारदा अत्यंत विस्तृत, याम जो आसाद्य प्राप्त करके, भगवान आप, लोकम संसार में, विद्वान ज्ञान से पूर्ण होकर, चरति विचरण करता है, बालवत बालक के समान। श्री यदु ने कहा, श्री यदु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि आप किसी व्यावहारिक धार्मिक कृत्य में नहीं लगे हुए हैं, आप किसी आप किसी व्यावहारिक धार्मिक कृत्यों कृत्यों में में नहीं लगे लगे हुए हैं। हैं। तो भी आपने इस जगत में तो भी भी आपने इस जगत में में सारी वस्तुओं तथा सारी वस्तुओं वस्तुओं तथा सारे लोगों की सारे लोगों की सही सही जानकारी प्राप्त कर रखी है। सही 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 जानकारी प्राप्त कर रखी है। हे महानुभाव, हे महानुभाव, महानुभाव, मुझे बताएं कि कृपया मुझे बताएं कि आपने यह असाधारण बुद्धि आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की है, और आप सारे जगत में और और आप सारे जगत में बच्चे की तरह मुक्त रूप से विचरण क्यों कर रहे हैं। बच्चे की बच्चे की तरह मुक्त रूप से विचरण क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदु राजा भी एक भक्त होगा, तभी तो वो समझ पाया ये कौन है ऐसा अवधूत को, ये प्रश्न किया उसने। प्रायो धर्म अर्थ कामेषु विवित्सायां च मानवा हेतुना एव समीहन्त आयुषो यशसः श्रियः। मेरे साथ। प्रायो धर्म अर्थ कामेषु प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवा विवित्सायां च मानवाः
हेतुना एव समीहन्त हेतुनैव समीहन्त समीहन्त आयुषो यशसः श्रियः। आयुषो आयुषो यशसः यशसः श्रियः। प्रायः सामान्यतया धर्म धर्म अर्थ आर्थिक कामेश तथा इंद्रिय तृप्ति में विविधतायाम आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जो भी मानवा मनुष्यगण हेतुना अभिप्राय के लिए एवं निस्संदेह समीहन्ते प्रयत्न करते हैं। आयुषः दीर्घायु की, यशसः यश की, श्रेय तथा भौतिक ऐश्वर्य की। सामान्यतया मनुष्य सामान्यतया मनुष्य धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ अर्थ काम काम तथा आत्मा विषय ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए तथा आत्मा विषय ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम कठिन करते परिश्रम करते हैं। उनका सामान्य मंतव्य, उनका सामान्य मंतव्य हाँ बिल्कुल सही लिखा है, अपनी आयु को बढ़ाना, अपनी अपनी आयु को बढ़ाना, यश अर्जित करना यश यश अर्जित अर्जित करना तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना रहता है। तथा भौतिक तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना रहता है। हाँ, आत्मा का ज्ञान भी अगर का भी अनुशीलन कोई करे तो भी मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी मनुष्य के इस भौतिक जगत में यही है, कैसे मैं लंबा जीऊं, कैसे मेरी वाहवाह हो, यश अर्जित करूं तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करो, जो मैंने कमाया है उसको भोगूं मैं बहुत अच्छी तरह, ये रहता है, ये बता रहे हैं। लेकिन आप इससे बिल्कुल परे हैं, ये यदुराजा उसको कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि यदि शरीर से पृथक कोई सनातन आत्मा है तो असली सुख भौतिक प्रकृति के बंधन से परे हमारी सनातन स्थिति में पाया जाना चाहिए। किंतु सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हुए भी या तो विख्यात बनना चाहते हैं या ऐसे आध्यात्मिक अभ्यासों से अपनी संपत्ति तथा आयु बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, अधिकांश सामान्य जन सोचते हैं कि योग पद्धति मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारने के लिए है, कि मनुष्य धन के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, और यह कि मनुष्य का आध्यात्मिक ज्ञान समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता है। महाराज यदु ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि युवा ब्राह्मण अवधूत सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं है, अपितु वो वास्तव में आध्यात्मिक पद को प्राप्त है, जैसा कि अगले श्लोकों में बतलाया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। कितना सुंदर बताया है, बिल्कुल समझ आता है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान में भी हम अपना ज्ञान बढ़ा करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, यही हम मार खा जाते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, ज्ञान बढ़े ताकि आप लोगों को ज्ञान दे सकें और दूसरों का भला कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ अरे ये मेरे को तो बहुत आता है, ये घमंड हम में आने लगता है। तो ये अब ये राजा उसको कह रहे हैं, राजा भी ज्ञानी है, समझता है कि ये जो अधिकतर लोग करते हैं ये उससे परे लगता है। तम तो कल्पः कवि दक्षः सुभगो अमृत भाषण न कर्ता न ईहसे किंचित जडोन्मत्त पिशाचवत् जड उन्मत्त पिशाचवत्। मेरे साथ, त्वं तु कल्पः कविः दक्षः त्वं तु कल्पः कविः दक्षः सुभगो अमृत भाषणः सुभगो अमृत भाषणः न कर्ता न ईहसे किंचित न कर्ता नीहसे किंचित् जड जड उन्मत्त पिशाचवत् जडोन्मत्त पिशाचवत्। फिर भी कल्प सक्षम कवि विद्वान दक्ष पटु सुभग सुंदर अमृत भाषण अमृत तुल्य वाणी से युक्त ना नहीं करता
करने वाला, न ईयसे तुम इच्छा नहीं करते किंचित कोई भी वस्तु, जड़ अचर, उन्मत्त, पागल बना हुआ, पिशाचवत, पिशाच के समान। मेरे साथ तथापि 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 समर्थ, 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 विद्वान, विद्वान, दक्ष, 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 सुंदर 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 तथा सुस्पष्ट वक्ता होते हुए भी तथा तथा सुस्पष्ट सुस्पष्ट वक्ता वक्ता होते हुए भी इतने एडजेक्टिव आप में हैं, ये होते हुए भी आप न तो कोई काम करने में लगे हैं, न तो आप कोई न काम तो करने कोई में लगे काम काम करने करने में में लगे लगे हैं, हैं, नहीं आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, नहीं या आप ही नहीं आप आप किसी 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 वस्तु 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 करते की की हैं इच्छा इच्छा करते हैं, करते हैं, प्रत्युत जड़वत प्रत्युत प्रत्युत जड़वत 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 तथा उन्मत्त प्रतीत होते तथा हैं, उन्मत्त प्रतीत होते तथा हैं, उन्मत्त उन्मत्त प्रतीत होते होते हैं, हैं, मानो कोई पिशाच हो। मानो कोई पिशाच हो। पिशाच हो। हाँ, ये क्या कारण है? आप इतने विद्वान लगते ऐसे हो, क्या कारण है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी लोग प्राय सोचते हैं कि विरक्त आध्यात्मिक जीवन नपुंसकों, घर में रहने वालों या सांसारिक कार्यों में अकुशल लोगों के निमित्त है। कभी कभी मूर्ख लोग यह कहते हैं कि धार्मिक जीवन उन लोगों के लिए सहारा है जो समाज में उच्च पद पाने के लिए पर्याप्त दक्ष नहीं है। इसलिए राजा यदु ने साधु ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यहाँ पर यह दिखाने के लिए किया है कि ब्राह्मण ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, यद्यपि सांसारिक सफलता के लिए उसमें महान क्षमता है। अवधूत ब्राह्मण को दक्ष, विद्वान, सुगढ़ वक्ता तथा सांसारिक सफलता के लिए सब प्रकार से योग्य बतलाया गया है। तो भी वह अवधूत भौतिक जीवन त्याग कर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किए हुए हैं। मनुष्य का असली कार्य है कि आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन के लिए वह भगवत धाम जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी एक ही साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन तथा अन्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए उपदेश कार्य हेतु कठिन प्रयास करते हैं। प्राय मूर्ख लोग भक्तों को यह कहकर चिढ़ाते हैं, तुम कोई कार्य क्यों नहीं ढूंढ लेते। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकाश के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करता है और अन्यों को प्रकाश देता है, वह कोई व्यवहारिक कार्य नहीं करता। मूर्ख भौतिकतावादी कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए आयु बढ़ा देने के लिए अस्पताल में लाखों डॉलर व्यय कर देंगे, किंतु वे उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे जो शाश्वत जीवन के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए कृष्ण भावनामृत से विहीन भौतिक जीवन में एक लाइन छोड़ दिया आपने। माता जी भौतिक एक जीवन लाइन में कोई वास्तविक दुख नहीं है। जो शाश्वत जीवन के लिए माता जी ऊपर प्रयत्नशील। ऊपर भौतिक जीवन में। हाँ, हाँ जो शश पढ़िए पढ़िए। जी माता जी, भौतिक जीवन में कोई वास्तविक दुख नहीं है। कृष्ण के बिना भोग करने का कोई घोर अनैतिक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत से विहीन भौतिकतावादी जीवन में हमें कुछ भी तर्कयुक्त नहीं मिलेगा। अनेक कृष्ण भक्त धनी, विद्वान तथा प्रतिष्ठाशाली परिवारों से आते हैं और वे अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं। वे किसी भौतिक उन्नति के लिए अवसर के अभाव से ऐसा नहीं करते। यद्यपि कभी कभी लोग सांसारिक कष्ट होने पर सहायता के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु असली कृष्ण भक्त स्वेच्छा से सारा भौतिक भोग यह जानते हुए त्याग देता है कि एकमात्र कृष्ण प्रेम तथा उनके चरण कमलों की सेवा ही जीवन की असली सिद्धि है। असली सिद्धि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये उसको कहते हैं जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगा अम्बः स्त इव द्विपः। मेरे साथ जनेषु दह्यमानेषु
जनेषु काम लोग दवाग्निना कामलोभदवाग्निना न तपसे अग्निना मुक्तो न तप्यग्निना मुक्तो गंगा अम्बस्तः इव द्वीपः जनेषु समस्त लोगों के दह्य मानेषु जलते हुए भी काम लोभ तथा लालच की दव अग्निना जंगल की आग द्वारा न तप्य से जल नहीं जाते अग्निना अग्नि से मुक्त स्वतंत्र गंगा के जल में स्थित खड़े एवं मानव द्वीप हाथी उस हाथी की तरह हो जो गंगा के जल में लगा है आग से बचने के लिए। यद्यपि भौतिक जगत में सारे लोग भौतिक जगत में सारे लोग काम तथा लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं। काम तथा लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं। हाँ सही बात है, किंतु आप स्वतंत्र रह रहे हैं। किंतु आप स्वतंत्र रह रहे हैं और उस अग्नि से जलते नहीं। और उस अग्नि से जलते नहीं। कौन अग्नि है? वो काम और लोभ की है। उस अग्नि से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप उस हाथी के समान हैं। आप उस हाथी के समान हैं जो दावाग्नि से बचने के लिए दावाग्नि से बचने के लिए गंगा नदी के जल के भीतर खड़े होकर गंगा नदी के जल के भीतर खड़े होकर आश्रय लिए हुए हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा इस श्लोक में दिव्य आनंद के सहज परिणाम का वर्णन हुआ है। युवा ब्राह्मण शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक था और उसकी इंद्रियां भौतिक सुख हेतु शक्ति से परिपूर्ण थी, तो भी वह भौतिक भोग से तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ था। यह स्थिति मुक्ति कहलाती है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि गंगा के प्रवाह में जल की विशाल धाराएं होती हैं तो प्रज्वलित अग्नि को बुझाने में समर्थ होती है। यदि कोई हाथी कामोन्मत्त होकर गंगा के भीतर जाकर खड़ा हो जाता है तो गंगा की शक्तिशाली शीतलकारी धाराएं उसके काम को समन कर देती हैं और हाथी शांत हो जाता है। इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे सामान्य मनुष्य निरंतर काम और लोभ रूपी शत्रुओं द्वारा तंग किए जाते हैं, जो मन को कभी पूरी तरह शांत नहीं होने देते। किंतु यदि कोई व्यक्ति हाथी के उदाहरण का पालन करते हुए दिव्य आनंद की शक्तिशाली लहरों में जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक कामनाएं तुरंत ही छूमंतर हो जाएंगी और मनुष्य शांत बन जाएगा। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इस तरह हर व्यक्ति को हरे कृष्ण कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इस तरह हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए और अपने को कृष्ण भावनामृत के शीतलकारी जल में निर्मल करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली शाश्वत चेतना है। हरे कृष्ण। तो अगर हम चाहें हमारा काम और लोभ छूमंतर हो जाए तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, अंगीकार करिए। तो वहां हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, धीरे और भक्तों का संग करिए, धीरे धीरे दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत सुंदर। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनंद कारणम् ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवल आत्मनः। मेरे साथ, त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनंद कारणम्
आत्मन्यानन्दकारिणम् ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवल आत्मनः भवतः भवतः केवलात्मनः केवलात्मनः तुम ही निश्चय ही न हमसे प्रसताम पूछ रहे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आत्मनि अपने भीतर आनंद आनंद के कारण को ब्रूहि कहो, स्पर्श विहीन से भौतिक भोग के स्पर्श से विहीन भवतः आपका केवल आत्मना एकांत में रहने वाले। अब फिर राजा क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण हम देखते हैं कि आप हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग से किसी प्रकार के स्पर्श से रहित हैं भौतिक भौतिक भोग भोग से से किसी किसी प्रकार प्रकार के के स्पर्श से रहित हैं रहित हैं और बिना किसी संगी या और बिना किसी संगी या संगी या पारिवारिक सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। पारिवारिक पारिवारिक सदस्य सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं हाँ, आपके साथ कोई संगी भी नहीं है, किंतु हम निष्ठा पूर्वक आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे किंतु हम निष्ठापूर्वक आपसे निष्ठापूर्वक पूछ रहे हैं इसलिए कृपा करके हमें इसलिए कृपा कृपा करके हमें अपने भीतर अनुभव किए जा रहे अपने भीतर अनुभव किए जा रहे महान आनंद का कारण बताएं। महान आनंद का कारण बताएं। हाँ, इतना आनंद आपको कहाँ से मिला है? कृपया ये हमको बताएं, क्योंकि आनंद हर कोई चाहता है। तो राजा इसलिए पूछ रहा है ये आनंद कैसे मिला आपको? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। यहाँ केवलात्मना शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य को परमात्मा तथा आत्मा की, जो हर जीव के हृदय में एक साथ रहते हैं, व्यवहारिक अनुभूति नहीं होती, तब तक बनावटी तौर पर संन्यास आश्रम ग्रहण कर पाना और पत्नी, सनातन या अन्य पारिवारिक सदस्यों की संगति के बिना यात्रा कर पाना अत्यंत कठिन होता है। हर जीव का स्वभाव है कि वह अन्यों को अपना मित्र बनाता है और उपयुक्त जनों को अपना प्रेम प्रदान करता है। जिसे परम पुरुष की अनुभूति हो चुकी है, वह भगवान को अपने हृदय में अपने नित्य संगी की तरह हृदय के भीतर वहन करता है। जब तक मनुष्य को यह अनुभूति नहीं हो जाती कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके एकमात्र असली मित्र हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय के भीतर हैं, तब तक वह भौतिक जगत के क्षणिक संबंधों से लिप्त रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो लेकिन आप में ये कैसे है? अब भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा यदुना एवं महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रसय अवनतम द्विजः। मेरे साथ। श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाचा यदुना एवं महाभागो यदुनैवं महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसा ब्रह्मणेन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह पृष्टः सभाजितः प्रसय अवनतम द्विजः। प्रसयावनतं द्विजः। राजा भगवान ने कहा, यदुना राजा यदु द्वारा एवं इस तरह से महाभाग परम भाग्यशाली ब्राह्मण को आदर करने वाला सुमेधसा तथा बुद्धिमान प्रस्ताव पूछा, सभाजित सत्कार किया, प्राह बोला, प्रसय दीनता बस, अवनतम अपना सिर झुकाते हुए द्विज ब्राह्मण ने। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं तो भगवान अब कह रहे, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, ब्राह्मणों का सदैव आदर करने वाला बुद्धिमान राजा यदु, ब्राह्मणों का सदैव आदर करने वाला बुद्धिमान राजा राजा यदु
राजा यदु यदु राजा यदु जो राजा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वो बुद्धिमान भी है और ब्राह्मणों का आदर भी करता है, ऐसा दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं अपना सिर झुकाए हुए अपना सिर झुकाए हुए प्रतीक्षा करता रहा प्रतीक्षा करता रहा प्रतीक्षा करता करता रहा था और वो ब्राह्मण और वो और वह ब्राह्मण ब्राह्मण राजा की मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर राजा की राजा की मनोवृत्ति से मनोवृत्ति प्रसन्न से होकर प्रसन्न होकर उत्तर देने लगा। उत्तर देने लगा। उत्तर देने लगा। श्री ब्राह्मण वाच, अब अवधूत बोल रहा है। संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि उपस्थिता यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो अट मुक्तो अट अटम मुक्तो अटामि इह तान शृणु। मेरे साथ श्री ब्राह्मण वाच श्री ब्राह्मण उवाच शांति में गुरुवो राजन संति में गुरो राजन वह वो बुद्धि उपासिता बहवो उपाश्रिता यतो बुद्धिम उपादाय यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अटाम इह तान शृणु। मुक्तो यतामिह तान् शृणु। मुक्तो अटामि इह तान शृणु। अब वो सुना रहा है कैसे वो इस हालत में कैसे आया। श्री ब्राह्मण वाच, ब्राह्मण ने कहा संति हैं मैं मेरे गुरु अनेक गुरु, बहुत गुरु हैं मेरे। राजन है राजा, वह अनेक बुद्धि मेरी बुद्धि उपस्थिता शरणागत यतः जिससे बुद्धिम बुद्धि के उपाध्याय प्राप्त करके मुक्त मुक्त अटामी विचरण करता हूँ। यह इस जगत में ताम उनको सुनो 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 तुमको बताता हूँ। मेरे गुरु बहुत हैं, क्या क्या मैंने उनसे सीखा। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण ने कहा हे राजन हे राजन मैंने अपनी बुद्धि से मैंने मैंने अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं की शरण ली है। अनेक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। जिस रूप में मैं आपसे वर्णन करूं कृपा करके सुने। सुने। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के अनुयायी द्वारा। बुद्धयोपाश्रिता शब्द सूचित करता है कि ब्राह्मण के गुरुओं ने प्रत्यक्ष रूप से उससे नहीं कहा, अपितु उसने अपनी बुद्धि से उनसे सीखा। वे सारे जीव को भगवान कृष्ण से शत्रुता रखते हैं, व्यर्थ की भौतिक वस्तुओं की स्तुति करते हैं और जिन वस्तुओं की झूठे ही पूजा करते हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इस तरह बद्धजीव सांसारिक धार्मिकता, आर्थिक विकास तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति द्वारा अपनी आयु के साथ ही यश तथा सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं। राजा जदु ने देखा कि ये साधु अवधूत उस तरह से आचरण नहीं कर रहा है, इसलिए राजा उस ब्राह्मण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्सुक था। राजा को दिए जाने वाले उत्तर में साधु ब्राह्मण कहते हैं, मैं भौतिक जगत के 24 तत्वों को अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं मानता, अतएव उन्हें मानने या बहिष्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्युत में भौतिक तत्वों को अपने उपदेशक गुरु मानता हूँ। इस तरह सारे जगत में विचरण करते रहने पर भी मैं कभी गुरु सेवा से वंचित नहीं हुआ हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के सहारे निरंतर पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। बुद्धि से मैं व्यर्थ की इच्छाओं को लांघता हूँ
और मेरा चरम लक्ष्य भगवान की प्रेम भक्ति है। अब मैं आपको अपने 24 गुरुओं के विषय में बतलाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। 24 पृथ्वी वायु आकाश आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधु कृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला मधुहा अर्भकः कुमारी सर्कत सर्प पूर्णनाभि सुपेशक एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विंशति आश्रिता विंशति विसर्ग आएगा आश्रिता शिक्षा वृत्ति भी एतेषाम् अन्वशिक्षम यह आत्मनः। मेरे साथ पृथ्वी वायु आकाश आकाश पृथ्वी पृथ्वी वायु आकाशम आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि मापो चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधुः कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररो अर्भकः पिंगला कुररो अर्भकः कुमारी सर्कत सर्प कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभिः सुपेशक एते मे गुरुवो राजन् चतुर्विंशतिः आश्रिता शिक्षा वृत्तिभिः एतेषाम् अन्वशिक्षम यह आत्मनः। पृथ्वी पृथ्वी वायु वायु आकाशम आकाश आपः जल अग्नि अग्नि चंद्रमा चंद्रमा रवि सूर्य कपोतः कबूतर अजगरः अजगर सिंधु समुद्र पतंगः पतिंगा मधुकृत शहद की मक्खी गजः हाथी मधुहा शहद चोर हरिणः हिरण मीनः मछली पिंगला पिंगला नामक वैश्या कुररः कुररी पक्षी अर्भकः बालक कुमारी तरुणी सर्कट बाण चलाने बनाने वाला सर्पः सांप ऊन नाभि मकड़ी सुपे सकृत वर एते ये मेरे गुरु राजन है राजा चतुर्विंशति 24 ये 24 मेरे गुरु हैं आशीर्वाद जिनकी शरण ली है शिक्षा उपदेश वृत्ति कार्यों से एतेषाम इनके अन्वशिक्षम मैंने ठीक से सीखा है इस जीवन में आत्मा के बारे में। मेरे साथ हे राजन मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। ये हैं पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंगा मधुमक्खी
मधुमक्खी, हाथी, हाथी, मधुचोर, मधुचोर, हिरण, हिरण, मछली, मछली, पिंगला वैश्या, पिंगला वैश्या, वैश्या, कुररी पक्षी, कुररी पक्षी, बालक, बालक, तरुणी, तरुणी, बाण बनाने वाला, बाण बनाने वाला, सांप, सांप, मकड़ी तथा बर। मकड़ी तथा बर। हे राजन, हे राजन, राजन, इनके कार्यों का अध्ययन करके ही इनके कार्यों का अध्ययन करके ही मैंने आत्मज्ञान सीखा है। मैंने आत्मज्ञान सीखा है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ग को सुपेशकृत कहा जाता है क्योंकि यह जिस कीड़े को मारता है वो अगले जन्म में सुंदर रूप प्राप्त करता है। बच्चा अच्छा वो कीड़ा, ये बर्रैया। एक मिनट। जी प्रभु जी, ततैया। हाँ, वो तो पीली वाली होती है ना, बर्रैया जो होती है, हाँ, येलो। वही वही तो वही। वो किसको काटती है? वो तो मतलब हम क्या लोग का प्रभु जी? बरिया मतलब बर्रैया जिसको काटती है वो अगले जन्म में सुंदर रूप यतो प्राप्त करता है। यद अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष आत्मजा। यतो यद अनुशिक्षामि यथा वा। मेरे से मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आपके साथ। यतो यद अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष आत्मजा तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते। मेरे साथ। यतो यद अनुशिक्षामि यतो यतो यदनुशिक्षामि यदनुशिक्षामि तथा वा नाहुष आत्मजा यथा वा तथा पुरुष व्याघ्र तथा तथा पुरुष निबोध कथयामि ते। निबोध निबोध कथयामि कथयामि ते। यतः जिससे यत जो अनुशिक्षा में मैंने सीखा है यथा कैसे वा तथा नाहुस आत्मजा। हे राजा नाहुस, ये याति के पुत्र, इसके राजा को कह रहा है यदुवंश। तथा इस प्रकार पुरुष व्याघ्र, हे पुरुषों में बाघ, निबोध सुनो कथयामि कहूंगा ते तुमसे। हे महाराज यादि के पुत्र, हे महाराज यदि आदि के पुत्र, हे पुरुषों में व्याघ्र, हे पुरुषों में पुरुषों में व्याघ्र, व्याघ्र, सुनो कृपया सुनो, सुनो, क्योंकि मैंने इन गुरु से जो सीखा है क्योंकि मैंने मैंने इन गुरु से गुरु जो से सीखा है जो सीखा है उसे तुम्हें बतला रहा हूँ। उसे तुम्हें बतला रहा हूँ। बतला रहा हूँ। भूत आक्रममाणो अपि धीरो दैव बस अनुगय तद विद्वान न चलेन मार्गात् अन्वशिक्षम
क्षितेः व्रतम्। मेरे साथ, भूतये आक्रम्यमाणो अपि भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैव बस अनुगए। धीरो दैव वशानुगैः तद विद्वान न चलेन मार्गात् तद्विद्वान् न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षम चितेः व्रतम्। भूतय विभिन्न प्राणियों द्वारा आक्रम्यमाण सताया जाकर अभी यद्यपि धीर दैव भाग्य के बस नियंत्रण अनुगय अनुयायियों द्वारा यह तथ्य विद्वान जाननहारा न चले, विपत नहीं होना चाहिए मार्गात पथ से। अन्वशिक्षम मैंने सीखा है, सीखते पृथ्वी से प्रथम यह व्रत दृढ़ अभ्यास। अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप में कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी अपने पथ की प्रगति से विपत नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से यह नियम सीखा। मैंने पृथ्वी से यह नियम सीखा है ना। उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं। पृथ्वी कितना सहती है ये बता रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी को। तात्पर्य शील प्रभात के विनीत सेवकों द्वारा। पृथ्वी सहनशीलता का प्रतीक है। आसुरी जीव तेल के गहरी कुएं खोदकर आणविक विस्फोटों, प्रदूषण इत्यादि से पृथ्वी को निरंतर त्रस्त करते रहते हैं। कभी कभी लालची व्यक्तियों द्वारा व्यापारिक लाभ के लिए हरे भरे जंगल काट लिए जाते हैं, जिससे भूमि बंजर बन जाती है। कभी कभी नृशंस युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के रक्त से पृथ्वी की सतह सन जाती है। इतने उत्पादों के बावजूद पृथ्वी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इस तरह मनुष्य पृथ्वी का अध्ययन करके सहने की कला सीख सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सहन शक्ति में पृथ्वी कितना सहती है। शाश्वत पर अर्थ सर्वे परार्थ एकांत संभव साधु शिक्षे भूवृत्तो नग शिष्य परात्मताम। मेरे साथ, शाश्वत पर अर्थ सर्वे पर अर्थ एकांत संभव साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्य परात्मताम। सदैव पर दूसरों के अर्थ हित के लिए सर्व यह सारे प्रयास पर अर्थ दूसरों का लाभ एकांत अकेला संभव जीवित रहने का कारण साधु पुरुष सीखना चाहिए। भूव्रत पहाड़ से, नग शिष्य वृक्ष का शिष्य, परात्मताम अन्य के प्रति समर्पण। क्या गजब की चीज। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वो अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए। सेवा में लगाए जैसे पर्वत करता है।
और अन्य के कल्याण को और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्य को समर्पित करना सीखना चाहिए। अन्यों को समर्पित करना सीखना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। विशाल पर्वतों में अपार मृदा रहती है, जिसमें असंख्य प्रकार का जीव, वृक्ष, घास, पक्षी पशु पलता है। झरनों तथा नदियों के रूप में पर्वत प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल भी प्रदान करते हैं, जो सबों को जीवन देता है। पर्वतों से मनुष्यों को समस्त जीवों को सुख देने की कला सीखनी चाहिए। इसी तरह पवित्र वृक्षों से भी उत्तम शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। हमें फल, फूल, शीतल छाया तथा औषधियों के रस प्रदान करने वाले हैं। जब वृक्ष को सहसा काट डाला जाता है और घसीटा जाता है तो वह विरोध नहीं करता, अपितु ईंधन के रूप में अन्यों की सेवा करता है। इस तरह मनुष्य को ऐसे वेदान्य वृक्षों का शिष्य बनकर उनसे सदाचार के गुण सीखने चाहिए। शील मध्वाचार्य के अनुसार पर्थेकांत संभव है शब्द यह सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परोपकार में अपनी सारी संपत्ति तथा धन लगा दे। अपने अर्जित ऐश्वर्य से गुरु तथा भगवान को प्रसन्न करने का विशेष प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार देवता तथा उन्हीं के साथ सभी सच्चे तौर पर सम्मानित महापुरुष भी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। इस श्लोक के अनुसार संत आचरण विकसित करने पर मनुष्य सहिष्णु बन जाएगा। इससे वह भौतिक इंद्रियों के व्यर्थ विक्षोभ से बच जाएगा, जो मनुष्यों को भौतिक सुख की खोज में विश्व भर में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृक्ष की सहिष्णुता पर बल दिया है। तरार सहिष्णु नाम कीर्तनिया सदा हरि। वृक्ष की भांति सहिष्णु व्यक्ति ही कृष्ण नाम का निरंतर कीर्तन करते हुए नित्य नवीन तुष्टि पा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम। विष्णुचेन तरोरपि सहस्रम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तो ऐसा बनिए करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम बहुत कम है आपके लिए। रुमा माता जी कुछ आप संक्षेप में कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पॉइंट्स तो निकाले हुए हैं सभी श्लोकों से। यदि आप कहेंगे आज या जब भी आपको लगेगा तब रख सकते हो। नहीं, जितना अभी कर सकते हैं अभी कर लीजिए, ज्यादा कल कर लेंगे। ठीक है। तो प्रभु जी हम जो पिछला प्रसंग चल रहा था, जो हमारा बीच में छूटा था, जहां भगवान और उद्धव जी के संबंध के बीच जो वार्तालाप चल रहे थे शिक्षाओं को लेकर, उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। और जो आज ब्राह्मण और राजा यदु का है उनको प्रभु जी कल ले लेंगे। परफेक्ट। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जहाँ हमने एंड किया था वो था कि उद्धव जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हम अपने इस जगत में भौतिकता में रहते हुए अपने भौतिक संबंधों को कैसे त्यागें, इस जगत में रहते हुए विषयों को, वस्तुओं को, परिवार, मित्रों, संबंधियों आदि से विरक्ति कैसे प्राप्त करें, भौतिक क्लेशों से ऊपर कैसे उठे, मिथ्या पहचान से, अपनी झूठी अहंकार से कैसे बाहर निकलें। इन सभी प्रश्नों के साथ हमने समाप्त किया था। तो आगे
17वें श्लोक से जहाँ भगवान उन्हें ये ज्ञान देना शुरू करते हैं, वहां से प्रभु जी आगे चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। उद्धव जी भगवान को पूर्व ज्ञान के शिक्षक तथा भक्तों के प्रति भक्त वत्सल बताते हैं, जबकि ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भौतिक पहचान के प्रति मोहग्रस्त बताते हैं। इस भ्रम का कारण वे भगवान के माया शक्ति को बताते हैं। देवताओं का ज्ञान अशुद्ध होता है। उनके निवास स्थान चाहे अद्भुत ऐश्वर्य से भरपूर क्यों ना हो, परंतु अस्थायी होते हैं। इसीलिए उनकी तुलना विराट बृंदी ग्रह से की गई है। परंतु उद्धव जी जैसे शुद्ध भक्त तो केवल भगवत धाम ही जाना चाहते हैं। उन्हें भौतिक भोग विलास से कोई सरोकार नहीं होता। यहाँ उद्धव जी देवताओं और श्री भगवान के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। भगवान श्री विष्णु का सनातन शरीर आनंद, ज्ञान तथा असीम विविध शक्तियों से पूर्ण होता है, जबकि देवताओं के रूप भव्य होते हैं और भौतिक होते हैं और जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि से पीड़ित होते हैं। उद्धव जी भगवान को पूर्णतया शरणागत होते हुए उन्हें पूर्ण स्वामी और समस्त जीवों के मित्र तथा आश्रय स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखते, अपितु एक दयालु पिता की तरह सदा अपनी संतानों को संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान की ही तरह उनका धाम भी अजेय तथा अपराजित है। इसलिए भक्त उनके धाम के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहता। जीव नर है और उसके अस्तित्व के कारण अर्थात उसका स्तोत्र महाविष्णु यानी नार है। इसलिए उद्धव जी यहाँ उन्हें नारायण कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये प्रभु जी 18वां श्लोक था जहाँ उद्धव जी भगवान को नारायण कहते हैं। वास्तविक स्थिति में महाविष्णु भी श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति की शरण जीव का सर्वोच्च आश्रय है। श्री भगवान उद्धव जी को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति को समझ लेता है, वह भौतिक जीवन की अशुभता से ऊपर उठ जाता है, जैसा कि हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद। यहाँ तात्पर्य से हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब तक मनुष्य को गुरु प्राप्त ना हो, तब तक उसे भौतिक जीवन की क्षणिक स्थिति को समझने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। अंततः भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी और उसके गुरु उसे शीघ्र मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि उच्च पद पर स्थित शुद्ध भक्त यानी गुरु अपनी निपुण बुद्धि द्वारा भगवत ज्ञान से स्वयं के गुरु बनते हैं, परंतु इसका अर्थ हमें ये कदापि नहीं निकालना कि हम अल्प बुद्धि के साथ स्वयं को ज्ञान में उत्तीर्ण मान बैठें। हमारी स्थिति तो केवल गुरु तक पहुंचने की तैयारी में चलनी चाहिए। आगे उनके मार्गदर्शन से ही हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। 21वें श्लोक में समझाते हैं, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म संयमी है, भौतिकता से पृथक अपना आध्यात्मिक अस्तित्व भली भांति जानता है, वही मेरे प्रत्यक्ष रूप को देख सकता है। यहाँ भगवान सांख्य योग की तरफ भी संकेत देते हैं, जिसका ज्ञान भगवान ने स्वयं अपने अवतार कपिल मुनि के रूप में माता देवहूति को प्रदान किया था, जिसका सार भगवान की शरण ग्रहण करना है। परंतु वह उच्च स्तर है और उस तक पहुंचने के लिए हमारा भगवान की शुद्ध भक्तों और गुरु की शरण लेना आवश्यक है। आगे 22वें श्लोक में भगवान सभी जीवों के सृजित शरीरों को मानव रूप में अपना प्रिय रूप बताते हैं, क्योंकि यही वे रूप या योनि है जिसके द्वारा जीव भगवान के पास वापस पहुंचता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि हमने भगवान का प्रिय रूप प्राप्त किया है। कल के अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। मनुष्य अपनी भौतिक बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की खोज कर सकता है। आचार्यगण कहते हैं कि प्रामाणिक स्तोत्र के द्वारा किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है। ठीक उसी तरह हमें भगवान की खोज प्रामाणिक स्रोत से ही शुरू करनी पड़ेगी, जिसका शुभारंभ भगवान के पवित्र नामों, उनके गुणों, लीलाओं और चर्चा के रूप में श्रवण और कीर्तन के द्वारा बताया गया है। तो प्रभु जी यहाँ तक हमने कल किया था, तो इससे आगे का वृत्तांत। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल क्लास के बाद क्लास में
10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, या मुझे याद दिला दीजिए हर्षा माता जी कि 10-15 मिनट मैं हर्षा माता जी, पल्लवी माता जी और युमा माता जी, ये 4 लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद जिन जिन की जरूरत पड़ेगी उनको हम बाद में ऐड करेंगे। तो 4 लोग पहले डिसाइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब उनको हम अपने में जोड़ेंगे। तो 4 लोग कल क्लास के बाद 10-15 मिनट हम डिस्कस करेंगे। जी प्रभु जी। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम।